कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 2 हल्दी की गठा, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। श्री शिवाय नमः शुभम। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो सिक्कों का पूजन है वह शाम के समय ही करना रहेगा। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने 5वें दिन की पूजन का क्या विधि बताई है और धन वर्षा पोटली किस तरह से बनानी है, सामग्री का क्या करें, सभी जानते हैं वीडियो में। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और आपने सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करी है भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो और माता को
अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबेल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवाद। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई रहे, स्थायी रूप से निवास रहे, इसी कामना के साथ साथियों सभी को पता चल गया है कि 5वें दिन की पूजा किस तरह से करनी है, किस तरह से हमें सिक्कों को लेना है और तिजोरी में रखना है। गुरुदेव ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 दिन की संपूर्ण पूजा विधि जो बताई है, सारी वीडियो चैनल पर है, आप जरूर देख लीजिए। जब 5वें दिन की आप पूजा करोगे तो आप कैलेंडर में अच्छे से मुहूर्त देख लीजिए कि लाभ शुभ का मुहूर्त कब है, उसी समय आप 5वें दिन की पूजा करें। और जो हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, अमरबेल का टुकड़ा और जो 2 सिक्के हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद अपनी झोली में लें और फिर उसकी धन वर्षा पोटली बना करके तिजोरी में रख दीजिए। तो ये तो हो गई कि एक एक चीज़ हमें उठा लेनी है। बाकी जो सामग्री है जो आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन पूजा करी है, उन सब सामग्री को जो आपने एक साइड में रखा है एकत्रित करके उन्हें या तो किसी भी दिन जा कर के जल में प्रवाहित करा दें। पीपल के नीचे भी आप गड्ढा खोद करके वहाँ रख कर आ सकते हैं या फिर अपने घर में ही आप गड्ढा खोद करके उसे सामग्री को अंदर प्रवेश करा दीजिए। तो बहुत ही सरल पूजन विधि है। आप सबको पता चल गया है। बहुत कमेंट आ रहे थे पूजा सामग्री का क्या करें, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभम। फिर से सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहें, मस्त रहें, इसी आशा के साथ हर हर महा